Hello students, I hope you are very well and healthy. In previous classes we discussed about the topic disease causing microorganisms in human beings, and in today's class we discuss about the topic disease causing microorganisms in animals. एनिमल में कैसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स के कारण डिजीज़ होता है, इस टॉपिक के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे. सेवरल माइक्रोऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली काउज डिजीज़ इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स. देखिए, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ना केवल डिजीज़ को क्रिएट करते हैं ह्यूमन बींग्स में और प्लांट्स में, बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स में भी ये क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज़ ए डेंजरस डिजीज़, डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ काउज्ड बाय ए बैक्टीरियम. ये जो एंथ्रेक्स डिजीज़ है ये एक ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ है जो कि बैक्टीरियम के कारण होता है. फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ ए वायरल डिजीज़. जो फुट एंड माउथ डिजीज़ होता है कैटल में, मवेशियों में जो फुट और माउथ का डिजीज़ होता है वो जनरली वायरल डिजीज़ है. डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण डिजीज़ होता है. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काउज डिजीज़ इन प्लांट्स लाइक wheat, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर. बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट्स में भी डिजीज़ क्रिएट करते हैं, जैसे कि वीट में, राइस में, पोटैटो में, शुगर केन में, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं. द डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स. अब देखिए, डिजीज़ यदि हो जाए किसी प्लांट्स में भी तो उससे क्या होगा, तो क्रॉप का प्रोडक्शन जो है, यील्डिंग जो है, कैपेसिटी जो है प्रोडक्शन की, वो क्या हो जाएगी, तो रिड्यूस हो जाएगी, यानी घट जाएगी. सम कॉमन प्लांट डिजीज़ काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर गिवन बिलो इन टेबल. जो नीचे टेबल दिया गया है उसमें कुछ ऐसे डिजीज़ का नाम दिया गया, प्लांट डिजीज़ का नाम, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा स्प्रेड होता है. सम कॉमन प्लांट डिजीज़ काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिस्टेड इन टेबल बिलो. हम लोग इसको देखेंगे कि कौन कौन सा प्लांट डिजीज़ होता है और वो किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है. जैसे कि साइट्रस कैंकर इज़ काउज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया के कारण होता है. उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी ये किस मीडियम के द्वारा होता है, तो एयर के द्वारा होता है. रस्ट ऑफ वीट इज़ काउज्ड बाय फंजाई एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ एयर एंड सीड्स. रस्ट ऑफ वीट में जो रस्ट लग जाता है, डस्ट डिजीज़ जो होता है वीट में, वो फंजाई के कारण होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर एंड सीड्स है. येलो वेन मोज़ाइक ऑफ भिंडी में जो येलो वेन मोज़ाइक नामक डिजीज़ होती है, भिंडी को हम लोग ओकरा भी बोलते हैं, ठीक है. और ये जो डिजीज़ होता है वो काउज्ड बाय वायरसेस एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज इंसेक्ट. इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो ट्रांसमिट करता है डिजीज़ जो फैलती है भिंडी के प्लांट में, तो वो इंसेक्ट के कारण. दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स. अगर हम लोग कुछ सर्टेन केमिकल्स को यूज़ करें तो इस माइक्रोब्स को किल किया जा सकता है, मारा जा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, व्हेन वी गो टू द पार्टी एंड एट ए वेराइटी ऑफ फूड स्टफ एंड आफ्टर रीचिंग होम वी स्टार्टेड होम ईटिंग. हम लोग जब कभी भी कोई पार्टी अटेंड करते हैं और वहाँ बहुत सारे वेरियस फूड स्टफ्स को खाते हैं और घर आने के बाद हमें वॉमिटिंग टेंडेंसी या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो बिल्कुल हम लोग ये समझते हैं, या डॉक्टर से जब हम लोग एडवाइस लेते हैं तो डॉक्टर आफ्टर चेकिंग डॉक्टर ये हम लोग को एडवाइस देते हैं कि ये जो प्रॉब्लम हुई है, क्रिएट जो हुई है प्रॉब्लम हेल्थ को लेकर के, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो फूड पॉइजनिंग का रीज़न है. फूड पॉइजनिंग के कारण ही हेल्थ प्रॉब्लम हुई, यानी वोमिटिंग टेंडेंसी या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम. दीज शो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो फूड पॉइजनिंग क्यों होता है? तो फूड पॉइजनिंग होता है ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऐसे फूड जिनको कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल्ड कर चुके हैं, ख़राब कर चुके हैं, और उसको हम लोग खा लेते हैं, कंजम कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं. तो ऐसे फूड को खा लेने से फूड पॉइजनिंग का कंडीशन होता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस. देखिए, कोई भी स्टिल फूड, बासी खाना जो रह जाता है और उसको हम लोग खाते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं,
तो उस पर ग्रो करते हैं उस फूड स्टफ पर और प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस को। टॉक्सिक सब्सटेंस मीन्स पॉइजनस सब्सटेंसेस। दीज मेक द फूड पॉइजनस काउजिंग सीरियस इलनेस। इसको खा लेने से क्या होता है, तो बहुत ही फूड क्या होता है तो पॉइजनस हो जाता है और कभी कभी कंडीशन इतनी सीरियस हो जाती है, इतनी इलनेस बढ़ जाती है कि इवन डेथ भी हो जाती है लोगों की। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि खाना ख़राब ना हो, इसके लिए उसको प्रिजर्व करके रखा जाए ताकि वो स्पॉइल्ड ना हो। आज के वीडियोस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स इन प्लांट्स, कॉमन डिजीज़ काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट डिजीज़ एंड फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिजर्व आवर फूड। सो फूड प्रिजर्वेशन नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा। तब तक के लिए थैंक्स, ओके बाय।